ये महबूब हमने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इस बात पर हमें और आपको भूलना नहीं है कि नबी हमारे हैं तो रहमत सिर्फ हमारे लिए है। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को फरमाया, आक़ाए कायनात के लिए इरशाद फरमाया, ये महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं कहा कि जो कलमा पढ़े उसके लिए तू रहमत है, बेकलमा वालों के लिए रहमत नहीं है, दाढ़ी वालों के लिए रहमत है, बगैर दाढ़ी वालों के लिए रहमत नहीं है, कुरान पढ़ने वालों के लिए रहमत है, जो कुरान ना पढ़े उसके लिए रहमत नहीं है, कुर्ता पाजामा वालों के लिए रहमत है, गैर कुर्ता पाजामा वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए रब्बे काबा ने फरमाया, ए महबूब हमने तुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इससे पता चला मुस्तफा जहां अपने लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत है, वही नबी गैरों के लिए भी रहमत है। अब कोई कह सकता है फिर कलमा वाले और बगैर कलमा वाले, फिर मस्जिद वाले और बगैर मस्जिद वाले, फिर सजदा वाले और गैर सजदा वाले में फर्क क्या रह गया? नबी सबके लिए रहमत। तो हम सजदा करें, कोई सजदा ना करे, हम मस्जिद जावे, कोई मस्जिद ना जावे, हम रुकू करे, कोई रुकू ना करे, हम अल्लाह का नाम लेवे, कोई खुदा का नाम ना लेवे, हम मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसावे, कोई नबी की अकीदत दिल में ना रखे। बताओ हम में और उसमें फर्क ही क्या रह गया? दोनों तो मिल गए। तो मैं कहता हूँ सुनो, हमारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हाँ हाँ नबी कायनात के लिए रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, लेकिन फर्क ये है जो मुस्तफा से मोहब्बत और इश्क करने वाला जो नबी के अपने हैं उनके लिए नबी यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, और जो नबी के अपने नहीं है उनके लिए यहाँ रहमत है। वहाँ मुस्तफा के पास जाएंगे, नबी कहेंगे आओ आओ, जो हमारे हैं उसी के लिए ये मोहम्मद तैयार करा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे संगे बुनियाद। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। मस्जिद की तामीर के लिए। अच्छा, ये आप लोग चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद बने? अरे बोले ना, चाहते हैं? तीन ही आदमी कह रहा है, वो एकदम हल्के उठा रहा है, मुकम्मल दिल से नहीं चाहते। चाहते हैं ना कि मस्जिद यहाँ बने? कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं उसमें ठीक है। हाँ, सब लोग इधर वाले नहीं चाह रहे हैं। ये जो बाउंड्रिया बांधे हैं, जो कंपाउंड दिए हुए हैं, एकदम निकलने नहीं देना किसी को इधर से। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ठीक है। नहीं, और हमारे चैनल वाले हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। एक जगह पर देखे थे, वो ऐसे करके ऐसे लगा दिया था। हम बोले क्या है? बोला हम लोग सब जो है से यूट्यूबर है। हम बोले यूट्यूबर तरह थोड़ी लग रही है, घोर आन घोर लाग तरह लग रहा है। एकदम पूरा ऐसे घोर के रखा हुआ था, एक मौलवी भागने नहीं देंगे। यहाँ तो खैर खैरियत है, जगह है, जगह है, लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं। चाहते हैं ना कि मस्जिद बने? अरे बोले भाई चाहते हैं ना मस्जिद बने? हम मस्जिद बने, और मस्जिद बनाने में कोई ये कहे कि हम खुद मस्जिद अकेले बना देंगे, बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आप चाहेंगे मैं अकेले मस्जिद बना दूं, दूसरा भी तो चाहेगा कि मैं भी बनाऊं मस्जिद। और हर मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, वो भी पुख्ता ईमान, तो वो चाहेगा कि हम भी खुदा के घर में हिस्सा ले। एक बादशाह था, एक बादशाह था, वो चाहता था कि हम अकेले मस्जिद बनाएं। अल्लाह सलामती अता फरमाए, अल्लाह जल्ला शानू आपकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। आप लोग के लिए भी दुआ मिलेगी, थोड़ी सब्र करें। वैसे हम दुआ सबके लिए देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पैसा दिए, सोच रहे होंगे कि पैसा दिया है तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे हैं। पैसे की बात नहीं, पैसा तो सब देगा। जिसके पास रहेगा वो खामोश रहेगा ही नहीं, वो तो देगा। जरूरी नहीं कि जहांगीर आलिम ओवैसी की जेब में दीजिए,
देने वाले देंगे, खुदा के घर के लिए भी देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह देंगे माशाल्लाह। अल्लाह सलामती अता फरमाए। मस्जिद बने, मस्जिद बननी चाहिए ना। मस्जिद बनने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक हदीस है। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने खुदा का घर बनाया, मस्जिद को बनवा दी। अब ये नबी ने नहीं फरमाया कि बहुत बड़ी मस्जिद बनवावे तो उसके लिए अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बना करके देगा, ऐसा रब्बे कायनात के महबूब ने नहीं फरमाया। बल्कि आका फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में खुदा के लिए जिसने घर बनाया, मस्जिद बना दी, अल्लाह सलामती अता फरमाए। जिसने खुदा का घर बनाया, मस्जिद की तामीर कर दी, अल्लाह जल्ला शानहू उस मस्जिद बनाने वाले के लिए क़यामत में जब सबके सब होंगे, जन्नती जन्नत के तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के तरफ जाएंगे, तो मस्जिद जिसने तामीर की है, जिसने मस्जिद को बनवाया है, जिसने मस्जिद को बनाया है, उसके लिए एक अलग मकान होगा, एक अलग महल होगा, या तो एक अलग घर होगा, दिखाया जाएगा। देख ये तेरा मस्कन है, देख ये तेरा घर है। कहेगा मौला ये किस अमल के बदले में है? तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाएगा तूने दुनिया में मस्जिद बनाई थी, उसी मेरे घर बनाने की वजह से मैं इतना खुश हुआ कि तूने दुनिया में मेरे लिए घर बनाया है, मैंने तेरे लिए आखिरत में घर को तैयार करके रख दिया है। मस्जिद जिसने बनाई उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। अब देखो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये जरूरी नहीं है अगर मस्जिद बना दी, बहुत बड़ी मस्जिद बनावे तब जन्नत में घर मिले। कोई बहुत जिसमें 2 4 10 20 सफ़े लग जावे, इतनी बड़ी मस्जिद बना दे तब कहीं जाकर के जन्नत में उसके लिए मस्कन है, ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस में आता है, जैसे मेरी नजरों से वो बातें गुजरी है कि मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने परिंदे के चिड़िया के घोंसले के बराबर अगर किसी ने मस्जिद बना दी, चिड़िया के घोंसले के बराबर, यानी अगर एकदम छोटी मस्जिद बना दी, हालांकि इतनी छोटी मस्जिद होती नहीं है, लेकिन फरमान पर कुर्बान जाओ, आका फरमाते हैं जिसने खुदा के घर की तामीर की, अगर घोंसले चिड़िया के घोंसले के बराबर जिसने मस्जिद बना दी, उसको भी अल्लाह यही मकाम क़यामत में अता फरमाएगा। सबके लिए यही है। अब बताओ मुसलमानों, एक छोटी सी मस्जिद की तामीर कर दे, गोया थोड़ा हिस्सा ले ले। एक बादशाह ने इसी तरह सोचा था जब इतना बड़ा मकाम मिलता है तो कहीं क्यों ना ऐसा हो कि मैं अकेले मस्जिद बनवाऊं। ऐलान कर दिया सभा में, लोगों के दरमियान ऐलान कर दिया, हे लोगों कोई भी आज जो ये मस्जिद बनने जा रही इसमें कोई दूसरा हिस्सा नहीं लेगा, अकेले मैं बादशाह, अकेले मैं इस मस्जिद की तामीर करूंगा, सारे अखराजात में अकेले पेश करूंगा, सारे खर्चे मेरे तरफ से होंगे, कोई इसमें शामिल नहीं होगा, अकेले मैं मस्जिद बनवाऊंगा और अकेले मैं जन्नत में भी घर भी अल्लाह मेरे लिए बना देगा, मेरे लिए मैं तन्हा वहां रहूंगा, तन्हा यहाँ बनाऊंगा, तन्हा वहां रहूंगा। ये सोच के ऐलान कर दिया। अब बादशाह का हुक्म था, सारे लोग खुश भी थे। आज भी अगर ऐलान कर दिया जाए ना, कोई एक आदमी कह दे ना कि हम अकेले मस्जिद बना देंगे, तो लोग ये कहेंगे ना बहुत नेक आदमी है। कभी ये नहीं कहेगा आधा हम भी लगा देना, ना भलना बड़ी नेक आदमी है, अकेले मस्जिद बना दे रहा। अरे वो नेक है तो तुम काल खराब बन रहा है, तुम भी नेक बनने की कोशिश करो ना, तुम भी कहो कि आप भी उसमें सही हिस्सा ले लेंगे, तो कहेगा ना वो अकेले अगर कोई बना, हाँ बढ़िया है, वो बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया। अरे ऐलान कर दिया कि अकेले मस्जिद बना दे, बड़ी नेक आदमी है। तो नेक आदमी तो तुम भी नेक बनेगा, तुम गढ़वे में गिरल रहेगा रही, तुमको भी नेक बनना है ना, तुम भी उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करो। हाँ बादशाह ने कहा मैं अकेले मस्जिद बनवाऊंगा। ओ सारे लोग खुश हो गए। अब उसी में वो करोड़पति खामोश है, लखपति खामोश है, हजारों हजार कमाने वाला खामोश है, एक गरीब इंसान लकड़हारा है, जंगल में जाता है, चंद लकड़ियां काटता है, बोझ कांधे पे लेता है, गली गली में घूमता है। ओ अमीरो लकड़ियां ले लो, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां ले लो,
लकड़ियां ले लो, लकड़ी ले लो, ये आवाज लगाते गली में गुजरता है। कोई पैसे 2 पैसे देता, 1-2 लकड़ी खरीद लेता, 2-4 पैसे उससे इंतजाम हो जाते। उस पैसों से वो करता क्या था, उस पैसे से अपने अपने बाल बच्चों बीवी बच्चों की परवरिश करता था। जब उसने ये ऐलान सभा में सुना है, मजमे में सुना है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया मैं अकेले मस्जिद बनवाऊंगा, अब वो सोचने लगा काश मेरे पास भी पैसे होते, दौलत होते, तो मैं भी इसी तरह अकेले मस्जिद बनवाता। लेकिन मैं सोच रहा था अगर अकेले ना बनवा पाता तो इस मस्जिद में कुछ हिस्सा दे करके, कुछ हिस्सा ले करके, कुछ अपनी कुर्बानी पेश करके मैं भी इसमें सवाब का हकदार बन जाता। ये सोच रहा था, लेकिन बादशाह ने ऐलान कर दिया कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता है। अब वो सब सोचने लगा करूं तो क्या करूं। कहा चलो जब सब लोग अलग हो जाएंगे, बादशाह अकेले में बैठा रहेगा, तब कहीं जाकर के मैं पहुंचूंगा, बादशाह से कुछ बातें करूंगा, गुजारिश करूंगा। अब वो सन्नाटा तारीकी है या रात की तारीकी का हिस्सा गुजरा है, सुबह सुहाने वक्त है, चला गया जंगल लकड़ी काटने। लकड़ी काट के आया है, गट्ठर बांधे हुए कांधे पे लिया है, लेकर के चला है। कहां चला? बादशाह के पास डायरेक्ट पहुंचा है। देखा अभी इस वक्त कोई नहीं है, बादशाह के करीब गया, सलामी पेश किया। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ है? कहा हुजूर आने का सबब ये है, मैंने ये ऐलान सुना है कि आप अकेले वो मस्जिद बनवा रहे हैं। हाँ हाँ ये ऐलान सच है, सारे अखराजात मैं अकेले पेश करूंगा। कहा बादशाह सलामत, आपकी बातें सुन करके बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझ गरीब के भी दिल यही चाहता है कि मैं भी उस मस्जिद में हिस्सा ले लूं। अगर कोई अपने मन से चाहे तो उसमें हिस्सा लेने देने की इजाजत दे दी जाए। कहा मतलब क्या है? कहा मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतने सरमाए नहीं है, मेरे पास इतने मालो जर नहीं है, रोजाना लकड़ी काटता हो, गट्ठर कांधे पे लाता हो, गांव मोहल्ले घूम करके बेचता हो, पैसे 2 पैसे होते अपने बाल बच्चों की परवरिश करता हो, इन्हीं 1-2 पैसे से मैं सोचता हूँ कि कुछ ईंटें मस्जिद में पेश कर दो। अरे जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, ख्वाहिश है बोलो, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब देखो उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ ईंटें मस्जिद में, 1-2 ईंटें जितनी वुसअत है ताकत है मस्जिद में लगा दूं। कहा नहीं नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैंने अकेले बनाने का वादा कर लिया है। ए मुसलमानों, आज भी अगर कोई कह देता ना कि बादशाह के पास मैं गया था, बादशाह ने रोक दिया कि नहीं तुम नहीं दे सकते, अकेले बनाऊंगा, वरना मैं दे देता, 50,000 दे देता, मैं 1 लाख दे देता, लेकिन उसने मालिक ने मना कर दिया, फला सदर साहब ने रोक दिया, मोहल्ले के सिगरेटी साहब ने रोक दिया, फला मुखिया जी ने रोक दिया, नेताजी ने रोक दिया कि मैं अकेले बनाऊंगा। अगर वो थोड़ी सी भी इजाजत दे देता ना तो मैं 2-3 लाख रुपया दे देता। कहने के लोग आज भी तैयार हो जाएंगे। देख उस गरीब से सबक सीख, हमें और आपको दर्स हासिल करनी चाहिए। अब उस गरीब ने कहा बादशाह कोई रास्ता निकाल देना, 1-2 ईंटें उस मस्जिद में लग जावे। कहा नहीं नहीं, मैंने वादा किया है अकेले मस्जिद बनवाऊंगा, इसलिए किसी का इसमें हिस्सा लगने नहीं जा रहा, और तुम्हारा भी कोई हिस्सा न लगेगा, कोई तुम्हारी 1 ईंट भी नहीं लगेगी। वो शख्स मायूस हो गया, काफी गुजारिशें की है, मायूसी के साथ वापिस आने लगा। अब गट्ठर है, गट्ठर जो बांधा है लकड़ी का, उसी में 3 या 5 दोरे भाई 3 या 5 ईंटें उसके पास थी, जो उसी लकड़ी वाले गट्ठर में लेकर के आया था। बादशाह इजाजत देते तो ये 3 ईंटें पे दे दूंगा, ये 3 ईंटें या 5 ईंटें दे दूंगा कि इसको मस्जिद में लगा दीजिएगा। अब सुनो मुसलमानों, वो ईंटें लेकर के गट्ठर में रखा था, अब वापिस आने लगा, मायूसी के साथ वापिस आने लगा। उसी तरफ से गुजरा जिधर मस्जिद बन रही थी, तामीर हो रही थी, उधर से गुजरा, देखे ईंटों का अंबार लगा है, इधर गारे के लिए सिरमिट के बोरिए पड़े हैं, इधर रेता पड़ा है। ये सोच करके कि चलो उधर देख लो क्या है, देखा मस्जिद तो बन रही है, ईंटें बहुत पड़ी है। अब देख अगर वहां ईंट निकाल के रख दूं, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, बादशाह को कह देगा बादशाह हमें दंड ना दे दे, हमें मारे ना, हमें सजा ना दे। इसलिए देख देने का अंदाज कितना निराला था। अरे रब के बारगाह में खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए देने का अंदाज कितना निराला है। चलते चलते जहां ईंट के रखे हुए था ना, ईंट के ये सारे ये ईंट ये जितने पड़े हुए हैं, ईंटें लखी हुई है, उसी जगह पर गया और अचानक वहां हिला डोला गिर गया, और गिरा तो खुद वो जो बोझ रखा था लकड़ी का वो भी गिरा दिया और आहिस्ता से खोल दिया। 3-5 ईंट जितने थी वहां गिरा दिया, फिर गट्ठर बांधा। कोई आया कहने लगा क्या कर रहे हो? बोला गिर गया था मैं ना,
मेरे गट्ठर खुल गए उसे बांध रहा हूँ, बांध लिया चला गया, ईंटें वही छोड़ दिया, किसी को पता ना चला। अब देखो रात में जब बादशाह सोता है अचानक आंखें लगी है सोता है, जब सोता है अचानक ख्वाब आता है, देखता क्या है एक दुनिया न खत्म हो रही है, सारे लोग हिलाक हो गए, कयामत कायम हो गई है। अब सब लोग मैदाने माशर में बुलाए जा रहे हैं, सब मैदाने माशर में पहुंच चुका है और जब पहुंचा है तो अचानक आवाज आती है, ए बादशाह दुनिया के बादशाह देख ये तेरा महल है। मैं अपने महल को देख के बहुत खुश हो गया। वो बादशाह कहता मैंने देखा अपने महल को बहुत खुश हो गया कि चलो दुनिया, मैंने कहा किस बदले में, कहा तूने दुनिया में मस्जिद बनाई थी उसी के बदले में अल्लाह ने तेरे लिए यहाँ घर बना दिया है, यही घर है जहाँ तुम्हें अब हमेशा हमें रहना है। मैंने देखा मेरा दिल भाग भाग हो गया, मैं कहा कि आगे बढ़ूं, लेकिन जो ही थोड़ा सा आगे बढ़ा था देखा उसी घर के बगल में, उसी महल के बगल में उसी तरह खूबसूरत महल एक और है। मैंने कहा ये महल किसका है? बोला तेरे मोहल्ले का, जो तेरे पड़ोसी का, वो गरीब आदमी है जो लकड़ी बेचा करता था ना, फला शख्स जानते हो? हाँ हाँ जानता था। कहा उसी का है। कहा मैंने मस्जिद बनवाई थी उसका बदला अल्लाह ने ये दिया। अरे उसने कौन ऐसा अमल किया है जिसके बदले में ये दे दिया है? फरिश्तों ने कहा था वो रब जानता है मकसद क्या है, उसके लिए भी ये महल है। और जैसी तेरी बिल्डिंग बनाई गई, जैसे तेरे महल बनाए गए, वैसे ही उसका भी महल बना है, देख ले दोनों का बराबर है। बादशाह कहता मेरी आंख खुल गई, और जब आंख खुली है सुबह से मेरे दरबार लगा है, दरबारी सब जमा हो गए, उसी को बुलाया गया लकड़हारे को, लकड़हारे को हाजिर किया जाए। और जब लकड़हारे को हाजिर किया गया उससे पूछा गया हे लकड़हारे पता दुनिया में तूने कौन ऐसा अमल किया है जिसकी बुनियाद पर आज मैंने जो ख्वाब देखा है क्या वो सच्चा है? कहा बादशाह सलामत, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया, अल्लाह की इबादत करता हूँ, खुदा को राजी करने के लिए जितने मुझसे बन पड़ते हैं अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाया करता हूँ। और कोई क्या अमल है? अपने बच्चों की परवरिश के लिए जंगलों में लकड़ियां काटता हूँ, मेहनत और मजदूरी करता हूँ। कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन एक महल जन्नत में मिलेगी, वो महल मिलेगी, वो घर मिलेगा जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई। मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, इसके लिए जन्नत में महल बन रहा है, लेकिन तू ये बता कि आखिरत में तेरे लिए वैसे ही महल तैयार था जैसे मेरे लिए तैयार है। तो उसने कहा बादशाह जब आपने ईंटें ना ली थी ना तो मैंने वहद कर लिया था मौला अगर आज मैं भी बादशाह होता तो मैं भी अकेले मस्जिद बनाता। अगर ये ना कबूल करे बादशाह तो ना कबूल करे, मौला तू तो कायनात का बादशाह है, तू तो कबूल कर ले। और मैंने ऐसे ऐसे ईंटें रख दी और मेरे ईंटे को रब्बे काबा ने कबूल कर लिया और मुझे ये मकाम अल्लाह ने अता फरमा दिया।